अगर कोई किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता है, ठीक है? और उसकी तनख्वाह है फॉर सपोज़ 50,000 रुपए और उसके साथ कोई कोवर्कर है जो कि उससे शायद ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं है, ना वो एज़ अ ह्यूमन बीइंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट उसकी तनख्वाह लाख रुपए है। तो वो इंसान अपनी वैल्यू को उस तनख्वाह के हिसाब से नापेगा कि यार मेरी इतनी वैल्यू 50,000 रुपए। तो क्या जो हमारी रियल वैल्यू है वो सैलरी पे डिफाइन करता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं ऐसा कि जी मैं तो 50,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकता, तो मेरी औकात ही यही है। मुझे लगता है कि ये तो वो नैरेटिव्स होते हैं जो हमें खुद से ही अंदर डिसएम्पावर करने के लिए प्रमोट किए जाते हैं। आई स्पेशली वांट टू कनेक्ट दिस टू वुमेन बिकॉज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ सोसाइटी देन द केयर वर्क दैट वुमेन डू। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बच्चा पैदा करते हो, आप उसकी परवरिश करते हो, आप घर पे सफाई और वॉशिंग और खाना पकाना और तमाम वो काम करते हो, एंड दैट लेबर जो जिसकी कोई टाइमिंग भी नहीं है, दिन रात वो चलता है, इज नेवर रिकग्नाइज्ड एज मेहनत इन दिस सिस्टम। तो वैल्यू जो हम क्रिएट करते हैं वो तो कैपिटलिज्म कभी एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहता, कि हम खुद ही अपनी मेहनत को डीवैल्यू करते हैं एंड वी डोंट आस्क फॉर मोर दैट वी डिजर्व इन दिस सिस्टम। तो इसीलिए हमने देखा है कि लेफ्ट मूवमेंट्स जो वर्किंग वुमेन ने स्पेशली चलाई, अभी अगले दिन 8th मार्च था, that is a day that captures the essence of this, कि ट्रेड यूनियंस की और जो वर्किंग क्लास की और गरीब घरानों से औरतें थीं, एंड peasant women, they were the ones that started International Working Women's Day, and it was International Working Women's Day. हुँ, तो और ये हमेशा हमारा मुद्दा रहा है कि औरतें जो केयर वर्क घर पे करती हैं, जो डोमेस्टिक वर्क करती हैं, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ लेबर। हुँ, जैसे हमें कहा जाता है कि ये तो आप बस प्यार से और ऐसे ज़िम्मेदारी से कर रहे हो। नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं और उसे एक्नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो प्यार से ही क्यों ना कर रहे हों, लेकिन वो मेहनत है, उसमें हमारी नर्व्स, मसल्स, एनर्जी लगती है। तो और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से लिबरल इंस्टीट्यूशंस ने आज वर्किंग वुमेन्स डे को इस हद तक को ऑप्ट कर दिया है कि वो कैपिटलिस्ट कॉरपोरेशंस हमें डील्स देती हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे करके। International Women's Day, and it's to disconnect it as much from anti-capitalist and anti-imperialist struggle as much as possible, and that is a denial of the political struggle of women that has existed. तो इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन्स डे बुनियादी तौर पे तो वो दिन है जिस दिन औरतें अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन की बात करती हैं, और ये इस चीज़ का हमें यकीन दिलाती है कि कोई भी समाज हकीकी मानों में आज़ाद और बराबर नहीं हो सकता जब तक उसमें औरतों का भी एक एक्टिव रोल नहीं होता और हमारी मेहनत को भी नहीं एक्नॉलेज किया जाता। और जब तक पिदरशाही और औरतों पे ऑप्रेशन और एक्सप्लॉयटेशन एक समाज में रहता है, तब तक ये कोई तज़ाद नहीं है मर्दों और औरतों के बिटवीन, तब तक उस समाज में एक मज़दूर या महकूम मर्द भी इंसान नहीं बन सकता जब तक ये सिस्टम एग्ज़िस्ट करता है। तो ऑप्रेस्ड क्लासेस और तबकात को आपस में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और इन चीज़ों पे तक़सीम करने पे, ये वर्किंग वुमेन्स डे की तो पूरी तारीख़ इस चीज़ को रद्द करने की रही है। सो हमारे यहाँ तो एक इम्प्रेशन ये दिया गया है कि पैट्रियार्की इज़ बेसिकली बिल्ट बाय मेन एंड रूल्ड बाय मेन। तो फिर आप मतलब आपका ये कहना है कि ये एक सिस्टम के खिलाफ है, जिसमें मर्द खुद भी इंसान की तरह नहीं रह रहा। यस। थोड़ा अगर मेरे अल्फाज़ों का चुनाव ठीक ना हो तो उसके लिए माज़रत। तो आपको क्या लाइक आपका ये है, बट ये जो हमारा जो दूसरा फेमिनिस्ट डिस्कोर्स है, ख़ुसूसन जो हमारे औरत मार्च वाले हैं, ये तो दूसरी बात करते हैं। मुझे लगता है औरत मार्च एक ब्रॉड मूवमेंट है जिसमें बहुत से सेगमेंट्स हैं। उनके चार्टर ऑफ डिमांड्स देखें तो उसमें ये चीज़ एक्नॉलेज भी होती है। पेट्रियार्की जब एक इकोनॉमिक और मटेरियल अंडरस्टैंडिंग के अंदर नहीं उसकी बेस्ड होती, तो फिर हमें यही लिबरल और रिएक्शनरी फॉर्म्स फेमिनिज्म के मिलते हैं, जो कि ये मतलब औरतों और मर्दों के बिटवीन तज़ाद को समझते हैं कि दैट इज़ व्हाट फेमिनिस्ट स्ट्रगल इज़। जबकि एक्चुअली औरतों की इमेंसिपेशन की मूवमेंट का तो हमेशा से ये प्रोग्राम रहा है कि कोई समाज हकीकी मानों में बराबर नहीं हो सकता, आज़ाद नहीं हो सकता, जब तक उसमें औरतें पिस रही हैं और उसमें मज़लूम और मेहनत कश तबकात से मर्द पिस रहे हैं। तो ये अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि औरतों
जो वर्कर्स होती हैं इधर इनफॉर्मल सेक्टर में या फॉर्मल सेक्टर में, उनको किस तरीके से लोअर वेजेस दी जाती हैं, उनको और ज़्यादा बदतर वर्किंग कंडीशंस का सामना होता है। लेकिन ये हमेशा से कैपिटलिज्म ने इस चीज़ को मेल वर्किंग क्लास को और फीमेल वर्किंग क्लास को आपस में डिवाइड करके उन दोनों पे ऑप्रेशन जस्टिफाई किया। लाइक मर्दों कहते हैं औरतें आके आपकी नौकरियां ले लेंगी, वो उनको ज़्यादा वेज मिलेगी तो फिर आपका क्या होगा, थिंग्स लाइक दिस। जबकि ये मतलब वर्किंग क्लास के अंदर डिसयूनिटी क्रिएट करती है और फिर हम दोनों अपने मकासद नहीं हासिल कर पाते। तो जो एक सोशलिस्ट विजन है फेमिनिज्म का, वो तो ये कहता है कि औरतों की भी जगह इनकलाबी जद्दोजहद में है और सरमायादाराना तबकाती निज़ाम के ख़िलाफ़ ये एक जद्दोजहद है। और ये हमें तारीख़ में नज़र आता है, ये कोई मतलब सिर्फ़ एक थ्योरेटिकल बात नहीं है। मैंने जैसे रूस का एग्ज़ाम्पल दिया कि औरतों की स्ट्राइक से फॉर ब्रेड ये चीज़ ये वो इनकलाब स्पार्क होता है, दैट लिबरेट्स द वर्किंग क्लासेस ऑफ मेन एज़ वेल। और उसी तरीके से हम नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स देखें और इनकलाबी मूवमेंट्स, वियतनाम का एग्जाम्पल आप लें। When Vietnam was fighting the United States, जब यूनाइटेड स्टेट्स वियतनाम पे वॉर और इन्वेजन कर रहा था, तो उसमें 50% से ज़्यादा वियतकॉन्ग जो वियतनाम की लिबरेशन आर्मी थी, उसमें 50% से ज़्यादा तादाद फीमेल फ्रीडम फाइटर्स की थी। So women have always fought on the front lines of struggle. पैलेस्टीनियन स्ट्रगल में देखें PFLP जो एक बड़ी लेफ्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, फाइटिंग फॉर द लिबरेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पैलेस्टाइन, उसमें सबसे कई प्रोमिनेंट जो लीडर्स हैं, जो मिलिटेंट स्ट्रगल कर रही हैं, आर्म स्ट्रगल कर रही हैं अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म फॉर देयर पीपल, दोज आर पीपल लाइक लैला खालिद एंड सो फोर्थ। तो ये है कि औरतों का, और इधर हमारे खित्ते में फिर देख लें, बहुत कम लोगों को ये पता है कि भगत सिंह के साथ अरेस्ट होने वाली 3-4 औरतें भी थीं जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आर्म स्ट्रगल कर रही थीं अंग्रेज़ों के खिलाफ। उसके साथ-साथ आप इधर सिंधियानी तहरीक की जद्दोजहद देख लें। फिर आप ये देख लें कि अभी जो बलोच मूवमेंट है उसकी तो क़यादत ही प्रेडोमिनेंटली औरतों ने संभाली हुई है। और जब मर्दों पे, स्टूडेंट्स पे इतना जबर हुआ है रियासत की तरफ से कि डिसअपीयरेंसेस वगैरह हुई हैं, तो ये एक कंसेंसस डेवलप होता है कि मर्दों का पब्लिकली पॉलिटिक्स में होना फॉर द बलोच मूवमेंट इज़ नॉट सेफ। तो औरतें आके वो ज़िम्मेदारी संभालती हैं। और ये जो लीडर्स लाइक डॉक्टर माहरंग, लाइक समीदीन एंड सो फोर्थ, ये जो बलोच ट्रेडिशन है स्टूडेंट पॉलिटिक्स की और रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में, उसमें से ट्रेन हुए हुए ये लोग हैं। सो दीज आर नॉट जस्ट वुमेन जैसे कैपिटलिज्म टोकन्स और रिप्रेजेंटेशन के लिए बस दिखाता है ना कि वो मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर है, उधर कामला हैरिस है। ये इनकलाबी जो एक प्रोग्राम है औरतों का, दैट इज़ वेरी डिफरेंट, वेयर वुमेन आर एंगेज्ड इन एक्टिव स्ट्रगल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोजेक्ट। So there is a criticism on communism when it comes to patriarchy, ठीक है। और वो ये है कि कम्युनिज्म ने पेट्रियार्की और नेशनलिज्म को ज़िंदा किया, ठीक है। और ये इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, ये एक आपकी मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट अलेक्जेंड्रा कोलोंताई के नाम से है, जो कि सोवियत के ज़माने में उन्होंने एक दलील दी थी कि आज़ादी की इब्तिदाई वादे जल्द छोड़ दिए और ख़ानदानी ढांचे की तरफ वापस कंजर्वेटिव जो थे उन्होंने रेवोल्यूशन को लौट गई, और लेकिन औरत भूल गया। लाइक ये इनका एक फेमस फिक्रा है। आपको आइडिया है इसके बारे में? जी, जी। अब देखें, इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अलेक्जेंड्रा कोलोंटाई खुद वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट सेंट्रल लीडर्स ऑफ द सोवियत रेवोल्यूशन। वो जो कम्युनिस्ट पार्टी जो जिसका सोवियत यूनियन में इनकलाब के बाद इक़्तिदार था, उसकी वो एक एक्टिव मेंबर थी, उसकी पॉलिट ब्यूरो में वो शामिल थी। तो उनकी तनकीद रशियन रेवोल्यूशन पे नहीं है। शी इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ different social democratic or liberal currents in the world abandoned the place of women's struggle. तो मतलब ये पेट्रियार्की और नेशनलिज्म को तो हम तो सरमायादारी की इब्तिदा से जोड़ते हैं, क्योंकि देखें नेशन स्टेट्स और उनके वसाइल पे जो डिफरेंट कॉलोनाइजिंग पावर्स ने जंगें की, वो एक मतलब कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेशन के लॉजिक की वजह से हुई कि हमने ज़्यादा कंट्रोल करना है, मार्केट्स पे कंपटीशन एंड कॉलोनियल पावर्स का और इंटर इम्पीरियलिस्ट वॉर्स
फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर हमें उसके नतीजे में मिलती हैं। एंड पेट्रियार्की इज़ द सेम। आई वुड रियली रिकमेंड के लोग फ्रेडरिक एंगल्स की एक किताब पढ़ें। इट्स कॉल्ड फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। और उसमें एंगल्स ये चीज़ ले आउट करते हैं कि किस तरीके से पिदरशहाना निज़ाम, औरतों पे जो एक्सप्लॉयटेशन है इकोनॉमिकली, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की इमर्जेंस के साथ लिंक्ड है। कि जब समाज में इस किस्म की एक्यूमुलेशन शुरू होती है और औरतों को इकोनॉमिकली वो वसाइल पे कंट्रोल, लेबर उनका एक्नॉलेज करना, और उनको मतलब घर तक महदूद रखा जाता है, या इवन वर्क फोर्स में उनको लेसर राइट्स दिए जाते हैं। ये हमें उस चीज़ के साथ समझना चाहिए कि औरतों को भी सरमायादारी ने प्रॉपर्टी के तौर पे ही हमेशा देखा है। तो women's oppression actually springs out of the emergence of capitalism. सो निदा किरमानी जो है उन्होंने उनका मैं पढ़ रहा था एक्स के ऊपर कि कैपिटलिज्म अपोज पेट्रियार्की itself. Isn't what do you think about that कि ऐसा है या नहीं है कि कैपिटलिज्म पेट्रियार्की को अपोज करता है, क्योंकि कैपिटलिज्म चाहता है कि वर्क फोर्स में औरतें भी हैं, उनको भी मौका मिले। खैर वो एक डिफरेंट एंगल है, आई एम श्योर। कैपिटलिज्म औरतों का लेबर को ऑप्ट करना चाहता है अपने सिस्टम के लिए। फॉर एग्जांपल, जब कैपिटलिज्म ज़्यादा एडवांस करता है स्पेशली इन दीज वेस्टर्न कंट्रीज़, और फिर औरतों की डिफरेंट मूवमेंट्स भी चल रही होती हैं, कभी वोट्स के लिए, कभी फेयर वेजेस के लिए, कभी एम्प्लॉयमेंट और इन चीज़ों के लिए, तो उसमें हम देखते हैं कि औरतों को भी वर्क प्लेस में शामिल करने की गुंजाइश बनती है। तो दैट इज़ अ टू वे थिंग कि किस तरीके से जो औरतें वो जद्दोजहद कर रही थी, दैट वाज़न्ट जस्ट सो दैट औरतें वर्क प्लेस में आए, और कैपिटलिज्म उनका भी उसी तरीके से उससे भी बदतर इस्तेहसाल करे जैसे मर्दों का करता है। हम औरतों को इकोनॉमिक और पब्लिक स्फेयर में लाना चाहते हैं कि वो भी एक समाज में एक्टिव हिस्सा हों। But that is very different from what capitalism tries to do. जहाँ सिर्फ वो औरतें जो वर्क प्लेस में होती हैं, और वो औरतें जो एट द सेम टाइम या उसके अलावा घर पे बच्चे भी एक लेबर फोर्स रिप्रोड्यूस करने का, रिप्रोडक्टिव लेबर कर रही होती हैं। तो ये हर तरीके से मतलब औरतों के लेबर और को इनविजिबलाइज किया जाता है।